बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। Pharmacognosy of first year pharmacy technician by Dr. Mahira Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. Today we are studying chapter 7 chromatography, another topic which is thin layer chromatography. Thin layer chromatography is same as that we have studied in our previous lecture about the paper chromatography. Now look at what is thin layer chromatography. Thin layer chromatography क्या चीज़ है? जो thin layer chromatography है उसमें भी हम जो मिक्सचर्स हैं उन्हें मिक्सचर है, एक कंपाउंड है, उसमें डिफरेंट मिक्सचर हैं, 2-3 मिक्स हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं। उन मिक्सचर्स में से जो कंपाउंड्स हैं हम उन्हें सेपरेट करते हैं इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, ये हम सिंपल शीट ऑफ पेपर पे, ग्लास पे, प्लास्टिक पे, एल्युमिनियम फॉइल पे या फिर किसी भी ऐसा सब्सटेंस जो कि थिन लेयर हो उस पे हम परफॉर्म करते हैं इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को। नाउ व्हाट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी? Thin layer chromatography is a chromatography technique used to separate mixtures. Thin layer chromatography में हम mixtures को separate करते हैं। Thin layer chromatography is performed on a sheet of glass, plastic or aluminium foil which is coated with a thin layer of adsorbent material. ठीक है, जो thin layer chromatography है उसमें हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट कर रहे हैं और ये जो टेस्ट है ये हम परफॉर्म किस पे कर रहे हैं, शीट ऑफ ग्लास पे, प्लास्टिक पे और एल्युमिनियम फॉइल पे, जो कि कोट होता है विद अ थिन लेयर ऑफ एडसोर्बेंट मटेरियल, यूजुअली सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज। ठीक है, हमने एक लेना है शीट ऑफ प्लास्टिक ले लें या एल्युमिनियम फॉइल ले लें, ये हमारे पास एक शीट आ गई। अब इसके ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट है, मोबाइल फेस की कह लें, ये यहाँ पे एक थिन लेयर हमने यूं अप्लाई की हुई है, जैसे हम पेस्ट कह लें, एक थिन लेयर हमने उस पेस्ट की यहाँ पे अप्लाई या सोल्यूशन की कर दी है। वो एडसोर्बेंट मटेरियल कौन से होंगे, सिलिका जेल भी हो सकती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हो सकती है और सेलुलोज भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसी थिन लेयर जो हम उस एब्जॉर्बेंट मटेरियल की जो शीट के ऊपर लगाते हैं, इसी वजह से इसका नाम हमारे पास यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी रखा गया है। नाउ द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इसमें कौन सा है, द लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट इज नोन एज स्टेशनरी फेज। जो एडसोर्बेंट का मटेरियल, जो एडसोर्बेंट है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, एडसोर्बेंट मटेरियल्स कौन से हैं, सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज, जो कि हम शीट के ऊपर कौन सी लेयर लगा रहे हैं, थिन लेयर के तौर पे हम इस एडसोर्बेंट मटेरियल को हम लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास स्टेशनरी फेज हो जाएगा। द लेयर ऑफ एडसोर्बेंट इज नोन एज स्टेशनरी फेज। इस लेयर ऑफ एडसोर्बेंट को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। मोबाइल फेज, मोस्टली एथेनॉल, वाटर, एसीटोन और देयर मिक्सचर इज नोन एज मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज हमारे पास एडसोर्बेंट में सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज था, जो कि हमने थिन लेयर के तौर पे शीट ऑफ ग्लास और पेपर के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया था। जबकि मोबाइल फेज हमने एथेनॉल, वाटर, एसीटोन और उसका मिक्सचर हमने एज अ मोबाइल फेज के तौर पर लिया है, जो कि वहां से उस स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करेगा। हमने पढ़ा हुआ है कि स्टेशनरी फेज कैसा होता है। जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन मोबाइल होता है, यानी कि मूव नहीं करता, जबकि जो मोबाइल फेज है वो मूवेबल होता है। उस पे जो मोबाइल फेज है, मोबाइल से ही हमें पता चल रहा है कि वो मोबिलिटी शो कर रहा है, यानी कि वो अपनी जगह से
मूव कर रहा है, वहां से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जबकि जो मोबाइल फेस है वो अगर उसी जगह पे पड़ा हुआ है तो वो वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है, वो आगे मूव नहीं कर रहा, ठीक है। मोबाइल फेस ये नॉन स्टेशनरी होता है, यानी कि मूवेबल नहीं होता। नाउ वी सी एट द procedure. There are 5 steps in the procedure of thin layer chromatography. First हमने क्या करना है, सबसे पहले first of all we will take special thin layer chromatographic sheet coated with the absorbent, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने सबसे पहले एक थिन शीट लेनी है, ठीक है, एक हमने थिन शीट लेनी है और उसके ऊपर एक हमने सिलिका जेल, हमने पीछे पढ़ा था एडसोर्बेंट में कौन कौन से होते हैं, सिलिका जेल हो गया, या फिर हमारे पास सेल्यूलोज हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। ये हमारे पास 3 एडसोर्बर मटेरियल है जो हमारे पास स्टेशनरी फेस के तौर पर यूज होंगे, जिनके ऊपर मोबाइल फेस मूव करेगा। ये हमने एक थिन शीट ले ली है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हम कोई भी ग्लास ले लेंगे या फिर एल्युमिनियम फॉइल ले लेंगे, उसकी थिन शीट ले लेंगे, उसको हमने कोट कर देना है एब्सॉर्बेंट के मटेरियल से, जैसे सिलिका, जैसे हमने उसे कोट कर दिया, सिंपल, एंड कट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हमने उस कोड को अप्लाई किया, उसके बाद आप जिस तरह का भी स्टाइल देना चाहते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में, जैसे हमने पढ़ा था असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल, जो भी आप शेप देना चाहते हैं उस शेप में आप अपने शीट को कट कर लें या फिर डिजाइन कर लें कि किस तरह फ्लो करेगा, किस तरह स्टेशनरी फेस होगा और किस तरह मोबाइल फेस उस पर मूव आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल रेडियल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल, ये हमारे पास स्टाइल्स आ गए। नंबर सेकेंड स्टेप, इन केस ऑफ असेंडिंग, असेंडिंग के केस में क्या होगा, अ लाइन हैज बीन ड्रॉन ऑन द बॉटम साइड। हमने देखा था असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो लाइन है वो बॉटम पे यूं करके ड्रॉ की जाती है, ठीक है, बेस लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एंड इन द केस ऑफ डिसेंडिंग द लाइन इज ड्रॉन ऑन द अपर ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर, जबकि जो अगर हम डिसेंडिंग स्टाइल देते हैं क्रोमेटोग्राफी को तो हम लाइन जो बेस लाइन है वो कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अपर साइड पे हम ड्रॉ करते हैं। द लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन, ठीक है, जो लाइन है, ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग को शो करने के लिए, उसकी लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ दिस बेस लाइन फ्रॉम द फाइनल एज इज 2.5 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस होगा बेस लाइन का, यानी कि ये जो बेस लाइन हमने नीचे ड्रॉ कर रही है इसका डिस्टेंस, और ये जो एज है पेपर का या फिर शीट का कोई भी या ग्लास का, उसके एज से जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक बेस लाइन तक, वो होगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बेस का और एज का डिस्टेंस नहीं होगा। 2.5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके ही हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। नंबर थर्ड स्टेप, the sample is applied in the center of the baseline, ठीक है। उसके बाद हमने बेस लाइन 2.5 सेंटीमीटर के ध्यान से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। उसके बाद जो हमने एडसोर्बेंट लेना है, उसको सैंपल लेना है, उसको हमने अप्लाई कर देना है सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंटर में ये हमने अपना सैंपल अप्लाई कर दिया in the center of the sheet, and the sheet is applied into the mobile phase in a chromatographic tank। फिर हमने एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक लिया, उसके अंदर यहाँ पे मोबाइल फेस ऑलरेडी यहाँ पे यूं प्रेजेंट था, ठीक है। ये हमने
मोबाइल फेस ले लिया, ठीक है, एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक में। अब हमने क्या करना है, आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम, जब हमें लगेगा कि अप्रोप्रिएट टाइम हो गया, यानी कि 15 to 20 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो हम इजीली इस टेस्ट को परफॉर्म, और हमारे पास रिजल्ट आ गया है, जो मिक्सचर है कंपाउंड्स का उसमें कंपोनेंट सेपरेट हो चुके हैं, तो हम फाइनली अपने इसको जो पेपर है उसको मोबाइल फेस से सेपरेट कर लेंगे और फाइनल रिजल्ट्स देखेंगे। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम RF वैल्यू नोट डाउन फिर करते हैं उसकी। आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल विल सेपरेट, ठीक है, जब अप्रोप्रिएट टाइम गुजर जाएगा, आपको लगेगा रिजल्ट शो हो रहा है, कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं, तो हम फाइनली उसकी RF वैल्यू डिटरमाइन करेंगे ईच कंपोनेंट की इज कैलकुलेटेड, एंड फाइनली RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड। इन केस ऑफ सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ स्टेप में सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी की बात की गई है। द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर, हमने सर्कुलर में देखा था कि हम एक राउंड सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके सेंटर में हम सैंपल अप्लाई कर देते हैं, और जो थ्रेड है उस सेंटर में से हम निकालते हैं, और हमने नीचे एक पेट्री डिश के अंदर हमारा मोबाइल फेस रखा हुआ होता है, और उस मोबाइल फेस के अंदर हम थ्रेड डालते हैं, और थ्रेड के थ्रू ही हमारा मोबाइल फेस फ्लो करता है और स्टेशनरी फेस तक पहुंचता है। The sample is applied in the center and thread has been passed in through the center of the mobile face, ठीक है। अब हमने सर्कुलर में हमने सैंपल अप्लाई कर दिया सेंटर में, और जो थ्रेड है उसे हमने सेंटर से पास किया। थ्रेड विल मूव अंडर द कैपिलरी एक्शन, जो कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू सेंटर तक पहुंचेगा। कंपोनेंट्स ऑफ द मोबाइल विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, और जो कंपोनेंट्स हैं मोबाइल के वो इस तरह रिंग्स की फॉर्म में ऐसे करके सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स जब हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे कंपोनेंट्स रिंग्स की फॉर्म में, हम फाइनली उसकी भी हम ईच कंपोनेंट की RF वैल्यू को हमने डिटरमाइन करना है, एंड फाइनली RF वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, जितने कंपोनेंट्स जितने रिंग्स हमारे पास हैं 1 2 3 4, उसकी हमने RF वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नाउ एट द 5th स्टेप, दिस इज अबाउट द रेडियल। इन केस ऑफ रेडियल क्रोमेटोग्राफी, the sample is applied across the center and likewise tipped in the mobile face। रेडियल क्रोमेटोग्राफी में जो सैंपल है उसे हमने सेंटर में अप्लाई किया है और उसे हमने डिप कर दिया है मोबाइल फेस के अंदर, एंड जो कंपोनेंट्स हैं सैंपल के उसे हमने सेपरेट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ आर्च, और हमने जो कंपोनेंट्स हैं सैंपल के उन्हें आर्च की फॉर्म में सेपरेट कर दिया है। फाइनली द RF वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स इज कैलकुलेटेड। उसके बाद जो RF वैल्यू है कंपोनेंट्स की हमने फाइनली कैलकुलेट कर ली है। दिस इज द असेंडिंग थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी। दिस इज द मोबाइल फेस टेकन हियर in the petri dish, and this is the thin layer sheet of glass or paper, ग्लास और एल्यूमिनियम फॉइल, उसके ऊपर हमने यहाँ पे अपना बेस लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ पे, और उसके ऊपर हमने अपना स्टेशनरी फेस या फिर एब्जॉर्बर अप्लाई कर दिया। दिस इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट सिलिका जेल विच इज इन द स्टेशनरी फेस, एंड यहाँ पे हमने सोलवेंट लिया है जो कि हमारा मोबाइल फेस होगा, और यहाँ पे हमने कंपाउंड्स अप्लाई किए थे जो कि सेपरेट हो गए और ये अपसाइड पे डाल जा रहे हैं, यानी कि ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी शो कर रहा है। दिस इज द अनदर पिक्चर शोइंग अबाउट द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। This is the solvent front, this is the baseline and this one is the solvent. These are the ink spots जो हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ये फिल्टर पेपर है।
This is the another steps showing the thin layer chromatography, how it is performed. This is the step 1. In this is the chromatographic tank in which the solvent is taken, and this is the बेसलाइन हमने ड्रॉ की और उसके ऊपर हमने एक सैंपल स्पोर्ट सेंटर में लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास थिन लेयर प्लेट है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमने थिन लेयर प्लेट लेनी है जो कि ग्लास की भी हो सकती है या एल्यूमिनियम फॉइल हो सकता है, बट ग्लास इज मोर बेटर है। उसके बाद स्टेप 2 में हमने जो सॉल्वेंट लिया है और जो हमने सैंपल डॉट ड्रॉ किया है, अब वो हमें रिजल्ट शो करेगा, वो अपना परफॉर्मेंस देगा। अब यहाँ पे जो सैंपल हमने ड्रॉ किया था, इसमें से जो सॉल्वेंट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उसी हिसाब से जो हमने सैंपल स्पोर्ट लगाया है वो भी कंपोनेंट्स उसमें से सेपरेट हो रहे हैं उस मिक्सचर में, कंपाउंड के उसमें से अब हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट होना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे ही सॉल्वेंट फ्रंट जो सॉल्वेंट है अपवर्ड मूव करेगा इस तरह ऊपर, अब हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट ए आ गया और कंपोनेंट बी आ गया। अभी ये इस पोजीशन पे है, जबकि ये 5 to 10 मिनट्स में यूं रिजल्ट दिया। फिर आफ्टर आप देखेंगे 15 to 20 मिनट्स आफ्टर जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसने यहाँ तक अपना डिस्टेंस कवर किया, और जो कंपोनेंट्स हैं वो अगर पहले इस पोजीशन पे थे तो वो स्लाइडली दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए कम्प्लीटली, और हमें ये रिजल्ट फाइनली उन्होंने दे दिया। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी ये हमारा सेपरेट हो गए। कभी कभी थिन लेयर में हमें 1 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी आधा घंटा भी, कभी कभी 2 to 3 आवर्स भी इसमें लग जाते हैं रिजल्ट आने के लिए। नाउ व्हाट आर द स्टाइल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हमने देखा था लास्ट टाइम, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर एंड रेडियल। ये 4 टाइप्स के हम स्टाइल थिन लेयर को या फिर पेपर में हम दे सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं क्रोमेटोग्राफी की? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दे सकते हैं, थिन लेयर को हम यूज़ कर सकते हैं। It is used for the determination of components a plant contain। इसमें हम components को हम separate करते हैं जो plant में होता है। Monitoring the organic reactions, हम monitor करते हैं organic reactions को। Analyze करते हैं ceramides and fatty acids को। Determination करते हैं हम pesticides की और insecticides की in food and water के अंदर। एनालाइज करते हैं डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स को इन फोरेंसिक साइंसेस। ठीक है, फोरेंसिक साइंसेस में भी हम डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स को हम एनालाइज करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं हम कंपाउंड्स को जो प्रेजेंट होते हैं इन द गिवन सब्सटेंस के अंदर। हम एनालाइज करते हैं, ऐसे करते हैं रेडियो केमिकल प्योरिटी की ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, ये 7 एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम कंपोनेंट्स की डिटर्मिनेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, एनालाइज करते हैं सिरामाइड्स एंड फैटी एसिड्स की, डिटेक्ट करते हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की फूड एंड वाटर में, एनालाइज करते हैं डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स इन फोरेंसिक साइंसेस, आइडेंटिफाई करते हैं कंपोनेंट्स की जो कि गिवन सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एनालाइज कर रहे होते हैं रेडियो केमिकल प्योरिटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की। आरएफ वैल्यू इन द लास्ट के आरएफ वैल्यू क्या चीज़ है? आरएफ वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंसेस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेस और सॉल्वेंट। आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस ओवर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। ये हमारे पास हमने बेस लाइन ली थी, ये सैंपल प्लेस किया था। अब यहाँ से सैंपल से जो कंपाउंड है जो सेपरेट हुआ है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और उसके बाद जो बेस लाइन से यहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट ने
जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम लेते हैं। जैसे सोलवेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय दी सब्सटेंस, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर किया है सब्सटेंस ने बेस लाइन से सोलवेंट फ्रंट तक, ये हमारे पास जहाँ तक सोलवेंट डिस्टेंस कवर करता है हम उसको नाम सोलवेंट फ्रंट दे देते हैं, ठीक है। बेस लाइन से सोलवेंट फ्रंट तक जो डिस्टेंस कवर किया है सोलवेंट ने उसको हम ले लेते हैं 2.8, जो हम नीचे लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस सब्सटेंस ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ से हमने बेस लाइन से कंपाउंड ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम ऊपर ले लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय दी सब्सटेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय दी सोलवेंट। RF वैल्यू इज इक्वल टू, हमने रेशियो डिटरमाइन करनी है तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 0.75 की रेशियो आ जाएगी, ठीक है। RF वैल्यू इस कंपाउंड की कितनी थी 0.75, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस थिन लेयर chromatography. Thank you.